नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स, वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। रियासती असम्बली के मानसून सेशन का जुमे से आगाज, गर्मा गर्म मुबाहिस का इम्कान। स्पीकर का आला ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के सीवरेज निजाम को मुस्तहकम करने के लिए 5000 करोड़ रुपए मंजूर। 31 STP तामीर करने का मंसूबा, सरकारी अहकाम जारी। KTR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कंटोनमेंट बोर्ड के GHMC में इंजमाम से तरक्की मुमकिन। डबल बेडरूम मकानात की तकसीम के मौके पर रियासती वज़रा का खिताब। कोकटपल्ली सर्कल 24 का रेवेन्यू असिस्टेंट रुश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। ACB की कार्रवाई। नागौल बंडलागुड़े में सरके की संगीन वारदात, 4 लाख रुपए नगद रकम, 4 तोले तिलाई जेवरात का सरखा। और चाकुंडा पुलिस ने जेब कतरों की टोली को किया गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना असेंबली और कौंसिल के मानसून सेशन का जुमे के दिन सुबह 11 बजे से आगाज होगा। इस सिलसिले में तमाम तैयारियां मुकम्मल कर चुकी हैं। जुमे के दिन इजलास में अरकान असेंबली से मुतालिक ताज़ियात करारदाद पेश करने के बाद इजलास को मुलतवी किया जाएगा। इसके फौरी बाद स्पीकर असेंबली की सदारत में BSE इजलास होगा, जिसमें मानसून सेशन के एजेंडे को कतियत दी जाएगी। हुकूमत इस सेशन में 8 बिलों को मुतारिफ करवाएगी। इसके अलावा दलित बंधु पर अमलावरी, RTC, बरकी शरहों में इजाफा, दोनों रियासतों के दरमियान पानी का मसला, सरकारी मुलाजमतों पर तकर्रुरात, ड्रग्स और दीगर अहम मसाइल पर अपोजिशन हुकूमत को घेरने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से भी मुजव्वज़ा इजलास में सेक्रेटेरिएट, मसाजिद की जल्द तामीर, स्कॉलरशिप्स, औकाफी अराजियात के तहफ़्फ़ुज़, नोटरी के दस्तावेजात के अलावा अक़लियतों के मसाइल और दीगर बुनियादी मसाइल को उठाने के लिए पूरी तैयारी है। इसी सिलसिले के तहत मजलिस के कायदे मुकर्रना अकबरुद्दीन ओवैसी मुसलसल अरकान असेंबली और कॉरपोरेटर्स के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए मसाइल का जायजा ले चुके हैं, ताकि इन मसाइल को ऐवान असेंबली में उठाकर हुकूमत से जवाब तलब किया जाए। दूसरी तरफ रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने तमाम महकमेजात के आला ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास देते हुए अरकान के उठाए गए सवाल और जेर बहस लाए जाने वाले मौज़ूआत पर जवाबात तैयार करने की हिदायत दी है। ज़राए के मुताबिक ऐवान असेंबली की कार्रवाई 8 ता 10 दिन चलाने का हुकूमत का मौक़िफ़ है। रियासती असेंबली के स्पीकर पोचारम श्रीनिवास ने जुमे के दिन से शुरू होने वाले असेंबली मानसून सेशन के इंतजामात के सिलसिले में हुकूमत के आला ओहदेदारों और पुलिस ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। इजलास में कौंसिल के प्रोटेम चेयरमैन भूपाल रेड्डी, वजीर उमूर मुकर्रना प्रशांत रेड्डी, गवर्नमेंट विप विनय भास्कर, असेंबली सेक्रेटरी नरसिम्हलुचारी, रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, DGP महेंद्र रेड्डी के अलावा दूसरे आला ओहदेदार मौजूद थे। इजलास के दौरान असेंबली स्पीकर पोचारम श्रीनिवास ने तेलंगाना में कोरोना पर काबू पाने के इक़दामात करने पर रियासती हुकूमत और ओहदेदारों को मुबारकबाद दी।
उन्होंने कहा कि रियासत में कोरोना की वजह से जो बहरान पैदा हुआ था उस पर काबू पाने में तेलंगाना कामयाब रहा। इसकी सितारिश नीति आयोग, वजीर आजम मोदी और साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह ने की है। पोचारम श्रीनिवास ने कहा कि असेंबली इजलास के दौरान हुकूमत और ओहदेदार ताउन करें, अरकान की जानिब से उठाए गए सवालात का जवाब जल्द से जल्द दिया जाए। गुज़िश्ता असेंबली इजलास की तरह हर महकमे की तरफ से नोडल ऑफिसर को मुकर्रर करें। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता असेंबली के ज़ेर-इल्तिवा सवालात व जवाबात को फौरी रवाना किया जाए। इजलास के दौरान कोविड कवायद पर अमल किया जाएगा। उन्होंने पुलिस ओहदेदारों से कहा कि ऐवान के अंदर और ऐवान के बाहर पुरसुकून माहौल को बरकरार रखने के लिए पूरा ताउन करें। कांग्रेस के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का का कहना था कि रियासत में काफी मसाइल हैं, असेंबली इजलास 1 माह तक चलाया जाए। 4TV से बात करते हुए उनका कहना था कि ऐसे कई मसाइल हैं जिस पर असेंबली में बहस होने की जरूरत है। ऐवान असेंबली में अपोजिशन अरकान को बोलने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए। इस सिलसिले में वो स्पीकर से नुमाइंदगी करेंगे। ये इतने समस्या है आज, क्या अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज बहुत बड़ा है, तो वो इश्यूज के बारे में बात करना पड़ता। ये दलित बंधु स्कीम ला रहे बोल रहे हैं, उसके ऊपर भी चर्चा चलना, ड्रग्स के बारे में चर्चा चलना, और लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम इतना है उसके ऊपर भी चर्चा चलना, और हमारा ये खेती बाड़ी करने वाला एग्रीकल्चर का वो भी बहुत बड़ा इश्यू है, उसके ऊपर भी चर्चा चलना, कृष्णा रिवर और गोदावरी रिवर के ऊपर पानी के बारे में बहुत डिस्कशन चल रहा, उसके ऊपर चल रहा, धरनी के ऊपर चल रहा, हैदराबाद सिटी के मामला में चलना। थोड़ा भी बारिश आए तो पूरा डूब जा रहे, लोग उसके अंदर चले जा रहे, ये सभी चर्चा होना। 8 दिन सिर्फ 8 डेज हुकूमत चलाने के बारे में बात कर रही है, अपोजिशन के पास सिर्फ 6 अरकान, इश्यूज बड़े, इसमें कांग्रेस की प्रायोरिटी क्या होगी, कौन सा इशू? ये प्रायोरिटी पूरा हम बात करते, कल CLP मीटिंग लगा के CLP के अंदर हम पूरा चर्चा करते, प्रायोरिटी रख लेके हम बात करेंगे। और ये भी हम डिमांड कर रहे स्टेट गवर्नमेंट को, खाली एक 5-6 दिन चलाना नहीं, कम से कम 30 दिन चला देंगे उस असेंबली को। सब अपोजिशन को टाइम नहीं देने की एक बात हर बार हर असेंबली सेशन में आप लोग उठाते आए हैं, ये इस बार क्या पहले से क्या? ये पहले हम इस बार स्पीकर साहब को मिलेंगे, हम साहब को बता देंगे डेमोक्रेसी में अपोजिशन को ज़्यादा टाइम देना डेमोक्रेसी प्रोसेस है। अगर अपोजिशन को आप टाइम ज़्यादा नहीं दिए तो ये डेमोक्रेसी को दबाते गए तो फाइनली इट विल बी ए ग्रेट लॉस टू द स्टेट इटसेल्फ। सो वी विल डिमांड दी ऑनरेबल स्पीकर साहब, आप लोग ज़्यादा टाइम दे दीजिए और अपोजिशन को ज़्यादा टाइम दीजिए, हम मेंबरों को बात करने के लिए आप मौका दीजिए, माइक बंद नहीं करना, ये सब हम साहब से मांगेंगे। वजीर आला के चंद्रशेखर राव जुमे के दिन दिल्ली के लिए रवाना होंगे। कानून साज असेंबली के BSc इजलास के बाद वो दिल्ली दौरे के लिए रवाना हो जाएंगे। दिल्ली दौरे के दौरान वजीर आला 25 सितंबर को मरकजी वजीर जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात करेंगे। 26 सितंबर को मरकजी वजीर दाखिला की सदारत में विज्ञान भवन में मुनक्किद होने वाले इजलास में शिरकत करेंगे। इसके बाद धान की खरीदी के मसले पर मरकजी वजीर फूड एंड सिविल सप्लाईज पीयूष गोयल के साथ तबादले ख्याल करेंगे और उसी दिन हैदराबाद वापस होंगे। वजीर बल्दी नजमुनस KT रामाराव ने कहा कि अजीमतर बल्दिया हैदराबाद और उसके मजाफात में सीवरेज के मसाइल की यकसोई के लिए 5000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि आउटर रिंग रोड और हैदराबाद इलाके में यौमिया 1950 MLD सीवरेज तैयार हो रहा है। मौजूदा वक्त में सिर्फ 46% सीवरेज के लिए ट्रीटमेंट प्लांट मौजूद है। हैदराबाद शहर में जो सीवरेज तैयार हो रहा है उसका 100% ट्रीटमेंट जरूरी है। इस सिलसिले में काबीना के इजलास में तजवीज पेश की गई थी, जिसे वजीर आला ने फौरी कबूल करते हुए आइंदा 10 सालों तक इजाफा सीवरेज को ट्रीटमेंट के लिए 31 STP को मंजूरी दी है। इसके अलावा हैदराबाद के मजाफाती इलाकों में सीवरेज निजाम को बेहतर बनाने के लिए रकम जारी की है। वजीर मौसूफ ने कहा कि तारीख में किसी भी हुकूमत ने इतनी बड़ी रकम हैदराबाद के लिए जारी नहीं की। शहर में बारिश के दौरान सैलाब की सूरत हाल पैदा न हो, इस सिलसिले में जरूरी इक़दाम किए जाएंगे।
KTR ने कहा कि मानसून इजलास के दौरान शहर के अरकान असम्बली का इजलास भी तलब किया जाएगा। GHMC कौंसिल में इस मामले को जेर बहस लाया जाएगा ताकि नालों की तोसी के दौरान कोई कानूनी पेचीदगियां पैदा न हो, इसलिए अवाम का ताउन जरूरी है। हुकूमत इस मामले में काफी संजीदा है और कानून वज़े करने पर गौर कर रही है। స్ట్రక్చర్ కూడా ఏ స్థాయిలో ఉంది ఇవన్నీ కూడా డీటెయిల్గా అధ్యయనం చేసినారు. సో పని మొదలు పెట్టబోతా ఉన్నాం. కానీ ఎక్కడ మళ్ళీ కోర్టు ద్వారానో లేకపోతే డ్యూ ప్రాసెస్ ఫాలో కాలేదని చెప్పి ఇంకో రకమైన చిక్కు రాకూడదన్న ఉద్దేశంతో అన్నీ కూడా సరిగా చూసుకొని ఫీల్డ్లోకి దిగుదాం. దిగి ఒకటేసారి మొత్తం గౌరవ ప్రజాప్రతినిధులు, నగర గౌరవ ప్రజాప్రతినిధులను కూడా కాన్ఫిడెన్స్లో తీసుకుందామని చెప్పి ఈ శాసనసభ సమావేశాల్లోనే వారితో కూడా ఒక ప్రత్యేకమైన సమావేశం దీని మీదే నాలాలు, ఎంక్రోచ్మెంట్స్, తొలగింపులు ఏ రకంగా ప్రభుత్వం ముందుకు పోతుంది, మరి ఏ రకంగా వారు సహకరించాలి. నేను మేయర్ గారిని కూడా కోరాను, మీరు కౌన్సిల్లో కూడా దీన్ని చర్చకు పెట్టండి, పెట్టి అందరు కార్పొరేటర్ల మద్దతు. రాజకీయాలు వద్దు ఇందులో. హైదరాబాద్ నగరం బాగుండాలి, భవిష్యత్తు బాగుండాలంటే డెఫినెట్గా ఇది రాజకీయాలకు అతీతంగా అందరం కలిసి పనిచేయాలి. కాబట్టి మీరు కౌన్సిల్లో కూడా చర్చ పెట్టండి. పెట్టి ఎవరైనా కోరేది ఏముంటుంది బ్రదర్, కార్పొరేటర్ అయినా ఎమ్మెల్యే అయినా పేదవాడు ఇల్లు పోతుంటే ఇంకో ఇల్లు ఇమ్మని కొడతారు, రిహాబిలిటేట్ చేయమని కొడతారు. వెన్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ రెడీ టు డూ దాట్, దెర్ ఇస్ నో రీజన్ వై యూ షుడ్ అబ్జెక్ట్. కాబట్టి నాలా విడుతు ఏదైతే మాస్టర్ ప్లాన్లో, హైదరాబాద్ మాస్టర్ ప్లాన్లో ఉందో దానికి అనుగుణంగా మెయింటైన్ చేస్తూ హుసేన్ సాగర్ సర్ప్లస్ నాలా ఉంది, ఆ వైస్రాయ్ హోటల్ నుంచి కిందికి అంబర్పేట దాకా ఉంటుంది. हुकूमत ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की हदूद के बाहर वाक़े आबादियों को पानी के घरों तक सरबराही के लिए हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई व सीवरेज बोर्ड को 1200 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस सिलसिले में महकमे बलदी नज़्म-ओ-नस्क की तरफ से अहकाम जारी किए गए। आउटर रिंग रोड के अंदर और GHMC के हदूद के बाहर 2100 किलोमीटर तवील पाइपलाइन बिछाई जाएगी। 164 रिजर्वायर तामीर होंगे। इस सिलसिले में बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर ने हुकूमत को तजावीज़ रवाना की थी। शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों की कॉलोनीज में रहने वालों ने इस सिलसिले में नुमाइंदगी की थी कि मिशन भगीरथा के तहत उन्हें भी उनके घरों तक पानी पहुंचाया जाए। मज़ाफ़ाती देहातों व ग्राम पंचायतों को स्नैप प्रोजेक्ट के जरिए मुस्तफ़ीद किया जाएगा। एक अलहदा हुक्मनामा जारी करते हुए हुकूमत ने सीवरेज इंप्रूवमेंट के तहत 3800 करोड़ रुपए की रकम मंजूर की है। इस प्रोजेक्ट के तहत पैकेजेस बनाए गए हैं जिसमें नॉर्थ मूसी, साउथ मूसी और हुसैन सागर झील का आबगीर रकबा शामिल होगा। मैनेजिंग डायरेक्टर हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन व सीवरेज बोर्ड से कहा गया कि उस कामों की तकमील करे। शहर से जो सीवरेज निकलता है उसकी 100% निकासी व ट्रीटमेंट को इन प्रोजेक्ट के जरिए यकीनी बनाया जा सकेगा। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार की दस्तखत से जारी इस हुक्मनामे में मौजूद सीवरेज ट्रीटमेंट और पैकेजेस की तकमील पर यौमिया कितने मिलियन लीटर सीवरेज की निकासी का जदूल पेश किया गया है। इन दोनों हुक्मनामों के जरिए हुकूमत ने 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मंजूर की है। सिकंदराबाद कंटोनमेंट हलके के सिल्वर कंपाउंड में 17 करोड़ रुपए से तामीर किए गए 168 डबल बेडरूम मकानात मुस्तकीन के हवाले किए गए। इस तकरीब में तेलंगाना के वजीरा महमूद अली, श्रीनिवास यादव और मल्ला रेड्डी के अलावा मुतालिका रुकन असम्बली सायना ने शिरकत की। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने कहा कि अगर कंटोनमेंट का अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में इंतजाम होता है तो ये यहाँ के अवाम के मफाद में होगा। कंटोनमेंट के लिए फंड्स न होने की वजह से यहाँ पर तरक्की नहीं हो पाई। GHMC में अगर इसका इंतजाम होता है तो हैदराबाद के दूसरे इलाकों की तरह कंटोनमेंट इलाके की भी तरक्की होगी। उन्होंने कहा कि गरीब अवाम इज्जत व वक़ार के साथ जिंदगी गुजारें, यही वज़ीर आला का मकसद है। रियासत में गरीबों के लिए मकानात की फराहमी पूरे मुल्क के लिए एक मिसाल है। हुकूमत तमाम तबक़ात की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। इस मौके पर वज़ीर दाखिला महमूद अली ने भी वज़ीर आला KCR की तरफ से अवाम के लिए किए जा रहे फलाह बहबूद के कामों का जिक्र किया। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने मुमताज आलिम दीन मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी की मजम्मत की है और दिल्ली में सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की खामगाह पर हिंदू तंजीम के अरकान के हमले को वहशियाना करार दिया। फोरम के जिम्मेदारान मौलाना सैयद अकबर निजामुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना सैयद मोहम्मद कबूल बादशाह शित्तारी, मौलाना सैयद कुतुबुद्दीन अली चिश्ती, मौलाना मोहम्मद जमालुर रहमान मिफ्ताही, सदर फोरम मौलाना मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी, मौलाना मुफ्ती सादिक मोहिउद्दीन, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, फोरम के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार, मौलाना सैयद मसूद हुसैन मुश्तदी, मौलाना सैयद तकी रजा आबदी, मौलाना सैयद अहमदुल हुसैनी सईद कादरी, जियाउद्दीन अय्यर और दूसरे अरकान ने अपने मुश्तरका बयान में कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने सियासी अज़ाइम के लिए मुसलमानों को निशाना बना रही है।
मौलाना उमर गौतम और मौलाना जहांगीर कासमी को भी झूठे इल्जामात के तहत गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में गुज़िश्ता दिनों किसानों की महापंचायत में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के मुजाहरे से बौखलाहट का शिकार योगी हुकूमत ने मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार करके उस इत्तेहाद को खत्म करने की कोशिश की है। फोरम के कायदीन ने झूठे मुकदमात में मुलविस किए गए तमाम उलमा कराम व दीगर अफराद की फौरी रिहाई, मुकदमात से दस्तबरदारी का मुतालबा किया। इंतबा दिया कि फोरम इंसानी हकूक से मुताल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम से इस बारे में नुमाइंदगी करेगा। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की दिल्ली में सरकारी कमागाह पर शरपसंदों के हमलों की मजम्मत करते हुए कहा कि जब एक मुअज़्ज़ज़ रुकने पार्लियामेंट के साथ ये मामला होता है तो आम मुसलमानों के साथ कैसा सलूक किया जा रहा है उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। खातियों की फौरी गिरफ्तारी और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। रियासत में जुमेरात को कोरोना वायरस के 247 नए केसेस दर्ज किए गए। एक मौत की तस्दीक की गई। जुमला अमवात 3,909 हो गई है। एक्टिव केसेस 4,877 बताए गए। हैदराबाद में 71, करीमनगर में 21, खम्मम में 17 और दूसरे अजला में 15 से कम केसेस दर्ज किए गए। रियासत में जुमला केसेस की तादाद 6,64,411 हुई है। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 6,55,625 बताई गई। जुमेरात की शाम 315 मरीजों को डिस्चार्ज दिया गया। रॉयल ग्रुप ऑफ एजुकेशन पंजशाह और यूनाइटेड वे ऑफ हैदराबाद के इश्तराक से जुमेरात को रॉयल डिग्री कॉलेज पंजशाह में जॉब मेला मुनाकिद किया गया। तकरीबन 23 कंपनियां जिनमें एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, फ्लिपकार्ट, विजय डायग्नोस्टिक जैसी मारूफ कंपनियां भी शामिल थी। उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए गए। रुकन असम्बली व सदरशीन रॉयल ग्रुप ऑफ एजुकेशन अहमद बलाला ने इस जॉब मेले का इफ्तिताह अंजाम दिया और उम्मीदवारों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। रॉयल डिग्री के साबिक तलबा और आसपास के इलाकों के नौजवान बशमूल लड़कियों की बड़ी तादाद ने इस जॉब मेले में शिरकत की। तकरीबन 300 उम्मीदवारों ने अपने नामों का इंदराज करवाया था, जिसमें से 119 को शॉर्टलिस्ट किया गया। 10 उम्मीदवारों का फौरी तकर्रुर अमल में आया। पंजशाह के इलाके में इस तरह के जॉब मेले के हौसला अफजा रद्दमल को देखते हुए आगे भी ऐसे जॉब मेले मुनक्किद करने का मंसूबा है। रॉयल डिग्री कॉलेज के जिम्मेदारों की तरफ से उम्मीदवारों की रहनुमाई की गई और इंतजामात किए गए। रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने दबीरपुरा नाले के दूसरे मरहले के कामों का ओहदेदारों के साथ मुआयना किया। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली ने बताया कि बरकी खंभों की मुंतकली पर तबादला ख्याल किया गया। उनका कहना था कि बारिश के मौसम से पहले ये काम होना चाहिए था, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर्स की लापरवाही की वजह से काम में ताखीर हुई है। रुकन असम्बली ने बताया कि पहले मरहले का काम मुकम्मल हो चुका है और दूसरे मरहले का काम भी जल्द मुकम्मल किया जाएगा। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर अलमदार वाला जाही भी मौजूद थे। जो बड़ा नाला है उसकी डिस्टेंसिंग, उसकी वाइंडिंग और डीप में जाने के लिए बड़े पैमाने पर इसकी मंजूरी हासिल की गई। फर्स्ट फेज का काम मुकम्मल हो गया। सेकंड फेज का काम कल शुरू हुआ। इंशाल्लाह जल्द से जल्द कंप्लीट होगा। ये काम होने के बाद इस इलाके के नाले की हद तक मैं बता रहा हूँ, जहाँ काम हुआ है और जहाँ काम हो रहा है, तकरीबन 10 से 15 साल तक लोगों को सहूलत होगी। पानी ऊपर नहीं आएगा और ये पानी की वजह से किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। हल्का याकूतपुरे में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के तहत 170 मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में चेक्स तकसीम किए गए। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने बताया कि मजलिस की नुमाइंदगी पर यह स्कीम शुरू की गई थी और जो भी दरखास्तें ज़ेर इल्तिवा हैं उसकी मंजूरी करवाते हुए मुस्तहकीन को चेक्स हवाले किए जाएंगे। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। इस्तिफादा कुनंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी से इजहार तशक्कुर किया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के मलकपेट के तमाम डिवीजन्स में तरक्याती काम जारी हैं। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला अवाम से फर्दन मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की यकसुई को यकीनी बना रहे हैं। खदीम मलकपेट और मुसरमबाग डिवीजन में 2 करोड़ 50 लाख रुपए के कामों का इफ्तिताह अमल में आया। रुकन असम्बली ने जुमेरात की सुबह श्रीपुरम कॉलोनी लेन से अपने दौरे का आगाज किया। सलीम नगर फरहत नर्सिंग होम रोड, प्लेग्राउंड सलीम नगर, ईस्ट प्रशांत नगर, खदीम मलकपेट में फ्रेंड्स कॉलोनी लेन, श्रीवानी स्कूल लेन,
SBI पार्क, मुसराबाग डिवीजन में दरगाह क्रॉस रोड, दिलसुखनगर कॉलोनी रोड, कटल बस्ती लेन और उसके आसपास के इलाकों में अंजाम दिए गए तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया गया। मुख्तलिफ मकामात पर मुकामी अवाम ने रुकन असम्बली अहमद बलाला की तरफ से किए जा रहे हरकियाती इक़दाम की सिताइश करते हुए उनकी शालपोशी और गुलपोशी की। रुकन असम्बली ने ग्रुप मीटिंग में अवामी मसाइल की समाअत की और इस मौके पर उन्हें तयक़ुन दिया कि मजलिस की तरफ से उनके मसाइल की समाअत के लिए और उसकी यकसुई के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। दौरे में शामिल बलदी बरकी के ओहदेदारों को फौरी मसाइल की यकसुई की हिदायत दी गई। अवाम ने रुकन असम्बली से कई मसाइल को रुजू किए। अहमद बलाला ने अवाम को यकीन दिलाया कि जो भी मसाइल हैं उन्हें फौरी तौर पर हल किया जाएगा। खदीम मलकपेट में नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी, मुसलमबाग में सरगम कारकुन रविंदर रेड्डी और मजीद तुराबी के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। हल्का असम्बली मलकपेट में भी शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने 24 मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक्स तकसीम किए। उन्होंने जुमला 40 खानदानों में रकमी इमदाद तकसीम की। इस मौके पर मुताल्लिका सरकारी ओहदेदार भी मौजूद थे। बहादुरपुरा चौराहे के पास बारिश के पानी के जमा रहने की वजह का सख्त नोट लेते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वजीर बल्दी नज़्म केटी रामाराव और प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार को तवज्जो दिलाई थी। इस मसले की यकसुई के लिए 7 करोड़ 70 लाख रुपए का तखमीना तैयार किया गया था। इसी सिलसिले में जुमेरात को मुताल्लिका महकमे जात के ओहदेदारों ने रुकन असम्बली मोहम्मद मौजम खां के हमरा इलाके का तफसीली दौरा किया। मीडिया से बात करते हुए मौजम खान ने बताया कि नाले की तोसी के सिलसिले में जो रुकावटें आ रही हैं, बिलखुसूस अराजी हुसूल को लेकर भी ओहदेदारों को वाकिफ कराया गया। उन्होंने बताया कि रनमसपुरा, रहमतपुरा और फिजा होटल के अकबी हिस्से में प्रिंस कॉलोनी तक नाले की तोसी तकमील हो चुकी है। अभी भी बाज इलाकों से मूसा नदी तक का काम होना बाकी है। रुकन असम्बली मौजम खां का कहना था कि मक्का कॉलोनी, ताड़बन और अंजन कॉलोनी के अलावा दूसरे इलाकों से पानी आने से यहाँ पर पानी जमा हो रहा है, इसीलिए मजलिस ने यहाँ से नाले की तोसी के लिए नुमाइंदगी की थी। बहादुरपुरा ब्रिज से लेकर मूसा नदी तक 28 जायदादें मुतासिर होंगी। मुताल्लिका महकमे जात ने आज सर्वे मुकम्मल किया है। इसकी रिपोर्ट 3 दिन में आ जाएगी। इसके बाद टेंडर का अमल पूरा होगा। 1 महीने के अंदर काम का आगाज हो जाएगा। इस मौके पर बहादुरपुरे के मजलिसी कॉरपोरेटर्स और साबिक कॉरपोरेटर भी मौजूद थे। मैं आपके चैनलों के ज़रिए बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में बहादुरपुरा चौरस्ते पे जो आवाम को तकलीफ़ हो रही है, मैं अपनी तरफ से माज़रत चाहता हूँ। सबसे पहले चीज़ आवाम की सहूलत को देखना है। उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम प्रपोज़ल दिए थे बहादुरपुरा फ्लाईओवर बनाओ बोल के। ये नेशनल हाईवे 7 है, थोड़ा डिले हुआ है काम में। अल्लाह चाहा तो इंशाअल्लाह ताला आपके चैनलों के ज़रिए आज मैं ऐलान कर रहा हूँ, ये बहादुरपुरा ब्रिज दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और इंशाअल्लाह ताला 3 से 4 महीने के अंदर ये जो नाले का वाइडन का काम है ये भी चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आवाम के लिए काम कर रही है। आवाम को तकलीफ़ है, दिल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मैं बहैसियत इस एरिया का एमएलए रहते हुए आप तमाम से माज़रत चाहता हूँ जो तकलीफ़ हो रही है। मुखालिफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक सोशल मीडिया पे झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आप वो तमाम चीज़ों में मत जाइए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम देखिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए, कॉरपोरेटर, वर्कर्स हर वक्त आवाम में रहकर आवाम की तकलीफ़ को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, आवाम को सहूलतें पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला जो तकालीफ हुई है वो तकालीफ भी बहुत जल्द से जल्द दूर हो जाने वाली है। शुक्रिया आप तमाम का। संगारेड्डी के मजलिस के इब्तदाई सदर ख्वाजा निज़ाम ने अपने वफ्द के साथ एडिशनल कलेक्टर वीरा रेड्डी और जिला एसपी रमना कुमार से मुलाकात करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरकारी क़यामगाह वाक़ दिल्ली में हुए हमले के खिलाफ एक तहरीरी याददाश्त पेश की। मजलिस के वक्त में अरकान बल्दिया शेख आरिफ, नुमाइंदा मजलिसी कौंसलर मोहम्मद याकूब अली, साबिक़ मजलिसी रुकन बल्दिया नाज़िमुद्दीन अज्जू शामिल थे। उन्होंने बताया कि मुल्क के कौमी दारुलहुकूमत दिल्ली में रुकने पार्लियामेंट व सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरकारी ख़यामगाह पर हिंदू सेना के चंद शरपसंदों की तरफ से हमला किया गया, जो इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि खातियों को गिरफ्तार करते हुए उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए।
महकमे से ज्यादा रिश्वत ने कोकटपल्ली सर्कल 24 के रेवेन्यू सेक्शन के सीनियर असिस्टेंट को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है। तफसीलात के मुताबिक सीनियर असिस्टेंट चांद बादशाह ने जायदाद के म्यूटेशन के लिए 8,000 रुपए रिश्वत तलब की थी। शिकायत मिलने पर एसीबी ने धावा किया और चांद बादशाह को रंगे हाथों पकड़ लिया। मजीद तहकीकात जारी है। जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़ एक रेस्टोरेंट के बाथरूम में खुफिया कैमरा नस्ब करने वाले हाउस कीपर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया गया कि बनर्जी ने बाथरूम में खुफिया कैमरा नस्ब किया था। इस कैमरे में तकरीबन 20 से ज्यादा लड़कियों की तस्वीर पाई गई। बताया गया है कि इस कैमरे में 5 घंटों तक के वीडियोस हैं। मालूम हुआ है कि काफी दिनों से बनर्जी इस तरह की हरकतें कर रहा था। बनर्जी के मकान के अलावा रेस्टोरेंट के ओनर के मकान पर भी धावा किए जाने की इत्तला मिली है। यह भी पता चला है कि बनर्जी ने जो हरकत की है उसके सिलसिले में पुलिस इस बात का भी जायजा ले रही है कि कहीं उसने इंटरनेट पर तो ये वीडियोस अपलोड नहीं किए हैं। रचाकोंडा पुलिस ने जेब कतरों की 3 रुकनी टोली को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि नागाराजू, पेद्दीरेड्डी और अंजनालू ने 28 अगस्त को मधुकूर मंडल में मार्केट कमेटी सदनशीन के जायजा लेने की तकरीब में शरीक होकर संतोष रेड्डी की जेब से 30,000 रुपए का सरका किया था। इसके अलावा इस टोली ने 21 अगस्त और 12 सितंबर को भी जेब कतरने की वारदातें अंजाम दी थी। ये टोली हुजूम में घुसकर वहां पर ये वारदातें अंजाम दिया करती थी। पुलिस ने इस टोली के कब्जे से 33,800 रुपए की नकद रकम, 1 ऑटो और 3 सेलफोन को जब्त किया है। नागौर बंडलागुड़े की इंदिराप्रस्थ कॉलोनी के एक मकान में सरके की वारदात पेश आई है। तफसीलात के मुताबिक मकीनों की अदम मौजूदगी में सारिकों ने 4 तोले के तिला जेवरात और 4 लाख रुपए नगद रकम का सरका करके फरारी अख्तियार की। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की। क्लूज टीम को भी तलब किया गया है। मुतालिका पुलिस तहकीकात कर रही है। संगारेड्डी पटनचेरू में बरखी खंबा ले जाने वाले क्रेन का ब्रेक फेल हो जाने से खंबा 2 व्हीलर पर गिर पड़ा। इस वाक़े में 2 अफराद बशमूल खातून जख्मी हो गई। मुकामी अवाम ने इस वाक़े पर बरहमी का इजहार किया है। मुकामी अवाम का कहना था कि लापरवाही की वजह से यह वाक़या पेश आया है। 2 स्कूटर्स को शदीद नुकसान हुआ है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अब्रार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। रियासती असेंबली के मानसून सेशन का जुमे से आगाज, गर्मा गर्म मुबाहिस का इम्कान। स्पीकर का आला ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के सीवरेज निजाम को मुस्तहकम करने के लिए 5,000 करोड़ रुपए मंजूर। 31 STP तामीर करने का मंसूबा। सरकारी अहकाम जारी। KTR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कंटोनमेंट बोर्ड के GHMC में इंजमाम से तरक्की मुमकिन। डबल बेडरूम मकानात की तकसीम के मौके पर रियासती वज़रा का खिताब। कोकटपल्ली सर्कल 24 का रेवेन्यू असिस्टेंट रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। ACB की कार्रवाई। नागौर बंडलागुड़े में सरखे की संगीन वारदात, 4 लाख रुपए नगद रकम, 4 तोले तिलाई जेवरात का सरखा। और रचाकोंडा पुलिस ने जेब कतरों की टोली को किया गिरफ्तार।
इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।